अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो टॉपिक है बेसिक आइकॉन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बच्चे, ये आइकन या आइकॉन क्या होता है? आइकन जो होता है वो एक स्मॉल ग्राफिकल सिंबल होता है डैट रिप्रेजेंट अ फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन और डिवाइस। यानी एक छोटा सा ग्राफिकल सिंबल्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको? फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन और कोई भी डिवाइस हो। मिसाल के तौर पर इसमें जो स्पेशल जो सिस्टम आइकन्स आते हैं उनमें आपका आता है रिसाइकल बिन आता है, ये आपका रिसाइकल बिन है। कंप्यूटर का आता है, ठीक है। और दूसरा ये फोल्डर का आता है, ये फाइल का आता है, ये जो है आपका, ये भी आपकी प्रोग्राम आइकॉन है, आइकन्स है। और ये जो है शॉर्टकट आइकन्स है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये आप सामने देखें, ये जो है आपके पास ये शॉर्टकट है, ठीक है। आइकन्स हैं, ये आपके पास प्रोग्राम के आइकन्स हैं, ये भी प्रोग्राम के आइकन्स हैं। ये रिसाइकल बिन आइकन्स है, ये आपने एग्जांपल देख लिए। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक टेम्प्रेरी प्लेस यानी फोल्डर होता है जिसमें हम क्या अपने डिलीटेड जो फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं उनको हम डिलीट करके उसमें डालते हैं उस फाइल में। तो क्या जब भी हम कोई फाइल और फोल्डर डिलीट करते हैं हार्ड डिस्क में से, वो सीधा किधर जाता है? आपके रिसाइकल बिन में जाता है। फिर यूज़र की मर्ज़ी है, चाहे तो उसको रिस्टोर कर ले, उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर हो जाता है, या चाहे तो उसको रिसाइकल बिन से परमानेंटली जो है पक्का पक्का डिलीट कर दे। और एक और शॉर्टकट की है कि आप डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हो, कि आप रिसाइकल बिन में नहीं रखना चाहते हो, तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट कीज दबाओगे तो वो आपका जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। कंप्यूटर आइकन। कंप्यूटर आइकन जो है अलाउ करता है यूज़र को कि वो उन कंप्यूटर ड्राइवर्स जो उसके अंदर होते हैं उसको एक्सेस करे, उनको मैनेज कर सके, उसके फाइल्स और फोल्डर्स को। जब हम कंप्यूटर आइकन को डबल क्लिक करते हैं तो वो एक विंडो ओपन होती है जो हमें डिस्प्ले करती है ड्राइवर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। और हम इसमें से जो है इसको यूज़ करते हैं नेविगेट करने के लिए, और उसको उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उसको हम उससे फ़ायदा उठाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, आपको सामने एक प्रैक्टिकल बताएंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, देखें ये आपके सामने कंप्यूटर आइकन खुला है। अब हम इस सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, 2 ड्राइव्स हैं हमारे पास। हम इसको खोलते हैं, इसके अंदर आप देखें हमारे जो हैं वो मैनेज हुए हैं फाइल एंड फोल्डर। ये थी एग्जांपल आपकी कंप्यूटर आइकन की। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन क्या होता है? फोल्डर आइकन रिसेंबल्स अ फिजिकल फाइल फोल्डर। ये एक फिजिकल फाइल फोल्डर होता है। ये इसलिए यूज़ होता है फोल्डर आइकन की कोई भी आप फाइल उसमें स्टोर करो, उसमें आप उस फोल्डर में डाल सको उस फाइल को इनसाइड उस फोल्डर के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इस फोल्डर्स के भी अंदर आप एक इनसाइड फोल्डर बना सकते हो जिसको हम क्या कहते हैं? सब फोल्डर कहते हैं। क्लियर हुआ? ये किस लिए इस्तेमाल होता है फोल्डर आइकन? ये फाइल्स को कीप करने के लिए इस्तेमाल होता है, सेव करता है स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सच एज हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है। ये आसानी से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फाइल आइकन। फाइल आइकन क्या होता है? फाइल आइकन यानी ये GUI में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो हमें सामने स्क्रीन नज़र आती है, ये आइकन्स फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइल हमारे पास हो सकती है टेक्स्ट की फॉर्म में, हो सकती है इमेज की फॉर्म में, हो सकती है म्यूज़िक की फॉर्म में, हो सकती है वीडियो की फॉर्म में, हो सकती है किसी भी फॉर्म में, डॉक की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकती है फाइल, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे हमारे पास MS जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक फ़ाइल है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आया है प्रोग्राम आइकन। प्रोग्राम आइकन क्या होता है? प्रोग्राम हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जो हम फाइल चला रहे होते हैं, उनको रन कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्राम आइकन्स कहलाता है, रिप्रेजेंटेड बाय आइकन्स, ठीक है। ये भी ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं यूज टू डिफरेंट प्रोग्राम आइकन। जैसे मैंने आपको एक्रोबैट रीडर के बारे में बताया था, वो एक प्रोग्राम था, सॉफ्टवेयर था। उसका जो आइकन जो आपको नज़र आएगा, जो या आप देखेंगे उसको, मिसाल के तौर पर ऐसा आइकन है ये जो है प्रोग्राम आइकन है एक्रोबैट रीडर। क्लियर हुआ? अच्छा बच्चे, अब हम नेक्स्ट आते हैं शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन वो होता है क्रिएटेड टू एक्सेस अ प्रोग्राम। हम कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए फाइल और फोल्डर क्विकली
जल्दी से उसका हम शॉर्टकट लेते हैं। दे हैव एन एरो बॉटम, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर नेम बिलो उसका होता है, जैसे कि इधर गूगल क्रोम का जो है वो दिया गया है। क्लियर हुआ बच्चे? मैनेजिंग डाटा, मैनेजिंग डाटा का बच्चे मतलब होता है कि हम फाइल को स्टोर करते हैं किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि आपके पास हार्ड डिस्क होगी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव होगी, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज एक तरीके के साथ, ठीक है, यानी उसको नंबर वाइज और उसको तरीके के साथ उस फाइल्स को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजिंग डाटा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये हमारे लिए हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के हम क्या करते हैं, तलाश करते हैं फाइल्स और फोल्डर को इजीली, आसानी से और जल्दी से। हमारे जो होते हैं, कोई हमें फ़ोल्डर ना मिल रहा हो उसको हम आसानी से जो है सर्च करते हैं, वो हमें आसानी से जो है फ़ोल्डर मिल जाता है। और दूसरा जो है हमारे पास इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम उस फाइल्स और फोल्डर को डिलीट करें अगर हमें उनकी जो है हमें उन फाइल्स और फोल्डर की ज़रूरत नहीं है। जब हमें उन फाइल्स और फोल्डर की ज़रूरत नहीं होती, हमारे लिए एक्स्ट्रा होते हैं, हमारी स्पेस जो है हार्ड डिस्क की जो ले रहे होते हैं उनको, तो हम क्या करते हैं कि उनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये भी फ़ायदा। अब हमारे पास ये नीचे आया है कि हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, उसके स्टेप्स बताएं। तो एक तो आपके पास तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो है, पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि आप उस लोकेशन पे जाएं जहां आपने जो है फोल्डर क्रिएट करना है। फिर दूसरा कह रहा है आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप राइट क्लिक करें और उधर सामने आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू में जाएं, तो वहाँ फोल्डर के जाएंगे तो उसको क्लिक करेंगे, फोल्डर हो जाएगा। वरना आप एक शॉर्टकट की है जो है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो उधर ही फोल्डर जो है न्यू क्रिएट हो जाएगा। उसके तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में आप उसको नाम देंगे, उस फोल्डर को नाम देंगे और प्रेस एंटर की करेंगे तो वो आपका जो है फोल्डर उस नाम से जो है वो क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि कॉपी और मूव फाइल्स। अब हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले उस लोकेशन पे जाएंगे जहां हमने कॉपी करनी है फाइल या मूव करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम उस फाइल को सिलेक्ट करें, राइट ऑप्शन दबाएं, वहाँ कॉपी और मूव का ऑप्शन आएगा वो क्लिक करें। नहीं तो हमारे पास शॉर्टकट कीज़ होगी कि कंट्रोल प्लस सी करेंगे उससे कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे उससे जो होगा मूव हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है उस फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, जिधर हमने पूरी फाइल जो है हमने क्या करनी थी, उसको मूव कराना था, तो हम कंट्रोल प्लस वी या पेस्ट राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे उस फोल्डर पे जाके, तो वो वहाँ कॉपी और मूव हो जाएगा। बच्चे अब नेक्स्ट चाहते हैं, ये मैं आपको सारा बच्चे तरीका बता चुका। अब हम आ जाते हैं सिस्टम इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब बच्चे मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा जो है इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों। आज मैं आपको विंडो 10 इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले बच्चों आपको कंप्यूटर टर्न ऑन करना है, उसमें आपने सीडी जो है उसको डीवीडी जो भी है आपके पास विंडो 10 की, उसको बूट अप करना है। बूट अप करने के बाद आपने क्या, इस तरह का प्रोसेस आएगा। वेटिंग करेंगे बच्चे आप, वेटिंग भी विंडो में लोडिंग हो रही है विंडो 10, ये विंडो 10 का आइकन है। अब हमारे पास बच्चे ये विंडो सेटअप आया है, इसमें हमने लैंग्वेज टू इंस्टॉल, टाइम एंड करेंसी, ठीक है, फॉर्मेट और कीबोर्ड और इनपुट मेथड, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट कर देने, ये सेटअप आया। अब हम इधर इंस्टॉल नाउ कर देंगे इसको। अब हम वेट करेंगे, सेटअप इज स्टार्टिंग, क्योंकि वो लोडिंग करेगा अब, क्योंकि हमारा सेटअप जो है वो स्टार्ट होने लगा, ये सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें सबसे पहले अगर तो हमारे पास विंडो की है, एक्टिवेटेड विंडो है, उसकी अगर की है हमारे पास तो हम इसमें की डालेंगे। अदरवाइज़ अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास जो है वो दूसरा ऑप्शन आता है, वो आता है हमारे पास स्किप का, ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम स्किप का ऑप्शन जो है वो डालेंगे। अब वेटिंग करें। अब हमारे पास नेक्स्ट खुल रहा है, ये विंडो सेटअप है। अब हमारे पास बच्चों इसमें विंडो ये 32 है, ये x86 ये 32 है, ये कम कंप्यूटर्स में, और हमारे पास दूसरी है 64 बिट की है, ये अब जो हाई है ये हाई ग्राफिक पे चलती है। अब नेक्स्ट करेंगे, वेट करेंगे हम। अब
वेटिंग कर रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहा है डाटा। अब हमारे पास ये लाइसेंस टर्म आई है विंडो सेटअप। अब इसको आई एग्री द लाइसेंस और टर्म और नेक्स्ट करेंगे, हम इसको नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक तो इंस्टॉलेशन और दूसरा एक कस्टम इंस्टॉलेशन विंडो ओनली। अब ये जो ऊपर वाला है, इसमें अगर आप वही फाइल्स रखना चाहते हैं सेटिंग्स एप्लीकेशन, नहीं तो कस्टम, आप कस्टम को हम जो है क्लिक करेंगे। ये सामने आ गया, हमारे खुल गया। अब इसमें हम पार्टीशन करेंगे ड्राइव, ये ड्राइव हमें दे दिया, करना चाहे न्यू पार्टीशन वगैरह करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये नेक्स्ट। हमारे पास अब 20.1 GB और 4.9 दो हमने किए हैं पार्टीशन, नेक्स्ट करेंगे। अब हम वेट करेंगे, लोडिंग हो रही है। अब हमारे पास ये विंडो इंस्टॉलेशन आई है स्टेटस। अब ये हमारे पास है कॉपी विंडो फाइल्स है, फिर गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन फीचर्स एंड इंस्टॉलिंग अपडेट्स है, और फिनिशिंग अप है। ये बारी बारी अब विंडो फाइल्स जो हैं वो कॉपी हो रही हैं। मैं ये आपको बता चुका हूँ, गेटिंग फाइल रेडी नीड टू अब होगी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन है, इसको हम वेट करेंगे, प्रोसेस हो रही है, इंस्टॉल हो रही है। 1% हो चुकी है, प्रोसेस हो रही है, अभी इंस्टॉलिंग हो रही है। ये 100% होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट होगी इंस्टॉलिंग फीचर। ये जो है हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारी जो नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग, जो भी फीचर्स होंगे विंडो 10 के वो अब इंस्टॉल होंगे हमारे, वो भी हो चुके हैं। अब हमारे पास आएगी इंस्टॉलिंग अपडेट, जो भी इसकी अपडेट होगी वो इंस्टॉल होगी विंडो की। क्लियर हुआ बच्चे? वेट कर रहे हैं हम, ये हमारे पास इंस्टॉलिंग अपडेट होगी। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट करेगा फिनिशिंग अप, इसकी फिनिशिंग करेगा, वेट करना पड़ेगा, प्रोसेस कर रहे, स्टिल वेट करें। अब हमारे पास ये विंडो नीड टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू, ये हमारे से 7 से 10 सेकंड लेगा। जब ये अब हो गया रिस्टार्ट, अब रिस्टार्टिंग। अब बच्चों ये प्रेस एनी बूट, क्योंकि अब CDM हमसे ओके करना है तो वो अब ये प्रोसेसिंग शुरू हो गई है विंडो 10 की। गेटिंग डिवाइस रेडी, अब क्योंकि डिवाइस रेडी हो रही है, अब ये इंस्टॉलेशन करेगा 100%। अभी वेट कर रहे हैं। ये 33% हो गई है, रेडी होने लगी हमारी डिवाइस, प्रोसेस कर रहा है। ये आगे सामने अब हमारे पास ये जो आई है, इट्स टाइम टू एंटर द प्रोडक्ट की। अब हमें क्या करना है, ये जो है यहाँ टाइम टू एंटर द प्रोडक्ट की हमने जो है इसमें एंटर करना है। अगर तो हमारे पास है प्रोडक्ट की तो हम इसमें एंटर करेंगे, नहीं एक्टिवेटेड अगर विंडो है हमारे पास, CD है उसमें प्रोडक्ट की लिखी एक्टिवेट है तो हम इसमें एंटर करेंगे, टाइम आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? यानी यहाँ इसमें जो है हम अपनी प्रोडक्ट की जो है वो एंटर करेंगे। वरना आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है डू दिस लेटर, क्योंकि आपके पास नहीं है तो फिर डू दिस लेटर बाद में अब नेक्स्ट कर दें क्लिक, और हम क्या नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। अब प्रोसेस हो रही है आगे, वेट करना पड़ेगा, लोडिंग हो रही है। अब हमारे पास ये कस्टमाइज सेटिंग आई है, इसमें पर्सनलाइजेशन है और ये सारी चीज़ें। अब हम इसको क्या करेंगे, कस्टमाइज सेटिंग को नेक्स्ट कर देंगे। अब हमारे पास ये दूसरी कस्टमाइज सेटिंग है, इसको भी हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम यहाँ में वेट करना पड़ेगा उस मोमेंट का। गेट गोइंग फास्ट है, ठीक है। तो अब हम यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग करेंगे, इसकी यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया। अब हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ। अब ये आ गया है, हाँ ये लिखा हुआ है ये VR सेटिंग। अब ये सेटिंग अप कर रहा है हमारे लिए विंडो को, यहाँ भी वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। अब ये इसने ये थोड़ा ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि हमारी ऐप्स को जो है ये सेटिंग कर रहा है आप कंप्यूटर।
बच्चों तो ये आपकी विंडो 10 आ गई है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विंडो 10 इंस्टॉलेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसके लिए भी आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस। मिसाल के तौर पर आपको AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करने हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप के पास नेट होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। आप वेब ब्राउज़र पे जाएं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम, जिस पे मर्ज़ी जाएं आप, वहाँ सर्च करें AVG एंटीवायरस फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर। तो क्या करेंगे, जब वो आपके सामने आ जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, फिर उसको डबल क्लिक करेंगे ऑन द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। आपको ये बच्चे स्क्रीन पे जो है वेलकम स्क्रीन पे आपको अपीयर हो जाएगी, इसमें वेलकम टू AVG इंस्टॉलर है, इंस्टॉलर। तो आप क्या करेंगे, इस नेक्स्ट पे जाके क्लिक करेंगे। क्लियर हुआ? इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फिर आपका इस तरह स्टेप आएगा बच्चों, देखो आपका ये लाइसेंस आ जाएगा। ठीक है, लाइसेंस एग्रीमेंट स्क्रीन आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, आप इस लाइसेंस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये एक्सेप्ट का बटन है, यहाँ से एक्सेप्ट बटन दबाएंगे तो आगे प्रोसीजर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। जब आपने उस लाइसेंस को एग्री कर लिया तो आपके सामने ये स्क्रीन AVG सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर के सेलेक्ट टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, कि आप एक्सप्रेस इंस्टॉल जो रिकमेंडेड है या कस्टम इंस्टॉलेशन अपने हिसाब से जो चेंजेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन करेंगे। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप देखें आपकी इस तरह की स्क्रीन शो होगी। जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये ईमेल वगैरह एडिशनल, ठीक है, ये आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको आप टिक करेंगे। उसके बाद आप क्या, नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद अच्छा, तो 7वें स्टेप में आपने क्या करना है कि जब इस तरह का आपके सामने आ जाएगा, आप ईमेल देंगे, अपना पासवर्ड देंगे तो क्या, और आप क्लिक फिनिश कर देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपके कंप्यूटर पे चलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाते हैं, जो विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर जो होता है विंडो 10 में होता है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमें दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो बाहर से वो करने की ज़रूरत नहीं होती। विंडो 10 का अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ये बिल्ट इन होता है। ये बच्चों जहन में रखें कि ये जो विंडो डिफेंडर होता है ये आपका बिल्ट इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, ये बैकग्राउंड पे रन होता रहता है और आपके वायरसेस वगैरह जो हैं, वायरस वगैरह, वो स्कैन करता रहता है। जब उनको स्कैन करता है, प्रोग्राम आपके प्रोग्राम्स एंड फाइल्स को जब स्कैन करता है, जो भी आप डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, तो उनको स्कैन करने के बाद जो भी उसमें वायरस होता है या वायरस जो नेट के थ्रू आया होता है उसको चेक करके उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। फिर जब भी आपके कंप्यूटर में कोई भी मेलवेयर या वायरस वगैरह डिटेक्ट होता है तो ये आपको एक वार्निंग मैसेज देता है। आप उसको जस्ट क्लिक करते हो और उस वायरस को रिमूव करते हो और इस तरह आप अपने कंप्यूटर को जो है सेव कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है बच्चे जो विंडो डिफेंडर का, कि जो विंडो 10 में बिल्ट इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कि आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती कि डाउनलोड करने से पहले आप जस्ट स्कैन कर लें अपने कंप्यूटर को, तो वो जितने भी वायरस वगैरह उसमें आए होंगे उनको फिक्स कर देगा, उनको ठीक कर देगा, रिमूव कर देगा उनको। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये दूसरा चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा।